तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। अगर आप 8वीं पास हो या फिर 10वीं पास हो ना, तो दोस्तों इस फॉर्म में आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं सत्र न्यायालय में ग्रुप डी यानी कि चपरासी के पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों, और ऑलरेडी इसका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सारा बेसिक डिटेल जो है मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। और सबसे खास बात जानते हैं इस वैकेंसी की क्या है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपको किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, यानी कि इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन यहां पर होगा। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष जो है दोनों के दोनों यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं बात कर रहा हूं सत्र न्यायालय में जो ग्रुप डी यानी कि चपरासी के पदों पे भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग में अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो ऑलरेडी इसका आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 8 जनवरी 2024 जो है ये लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों। आज देखिए 26 दिसंबर हो गया है, अभी भी आपके पास काफी समय बचा हुआ है आवेदन करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर से जरूर जो है इस फॉर्म में अप्लाई कीजिएगा। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 42 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जनरली होता क्या है गवर्नमेंट जॉब में कि 27 साल या फिर 28 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा जाता है, लेकिन यहां पर देखिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से लेकर के 42 साल तक के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में एज में छूट भी दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहां पे 5 साल का छूट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अच्छा खासा पर्याप्त मात्रा में यहां पे एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, जितने भी जीडीएस के कैंडिडेट हैं ना, यानी कि जो भारतीय डाक विभाग में फॉर्म को फिल करते हैं, उन कैंडिडेट से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इस भर्ती को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ठीक है ना। एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आया है, इसमें अप्लाई कीजिए यार, क्योंकि 90% बच्चे जानते हैं इस भर्ती के बारे में जानते ही नहीं है दोस्तों। सारा सब कुछ मैं आपको नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। नोटिफिकेशन अगर आपको देखना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप जो है इस वेबसाइट को देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एज काउंट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जो इसका एज है वो 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आपका एज मिनिमम जो है 18 साल हो जाना चाहिए, और 42 साल के अंडर में रहेगा तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। योग्यता जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि अगर आप 8वीं पास हो या फिर 10वीं पास हो ना, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। फीस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पे भी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हो ना, तो आप यहां पे बिल्कुल निःशुल्क इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो यहां पे आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों चपरासी की भर्ती है तो आप सभी लोग समझ सकते हो कि यार इसमें क्या रिटन एग्जाम होगा। एक छोटा सा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अंत में आपका एक मेडिकल होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सैलरी की अगर मैं आपको बताऊं ना, तो सैलरी इसमें बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है दोस्तों। शुरुआती सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो 16,900 रुपए से लेकर के 53,500 रुपए तक आपको सैलरी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको सैलरी भी दिया जा रहा है। साथ में आपको डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस 43% से लेकर के 46% के बीच में आपको डियरनेस अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट। देखिए, अगर इसमें इस वैकेंसी में अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ये बिल्कुल अनिवार्य है। हिंदी और पंजाबी आपको आना चाहिए। अगर पंजाबी
पंजाबी नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हिंदी जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। पदों की विवरण की बात मैं करूंगा दोस्तों, तो 2 पदों पे भर्ती आई है, एक चपरासी जिसे हम लोग प्यून बोलते हैं, और दूसरी जो वैकेंसी आई है वो आई है प्रोसेस सर्वर के पदों पर, ठीक है ना। तो 2 पदों पर यह वैकेंसी आई है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे नंबर 1 की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 8वीं या फिर 10वीं का मार्कशीट जो होगा वो आपका लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों। दूसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो लगेगा। उसके अलावा तीसरे नंबर की बात करूंगा तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, यह सर्टिफिकेट आपका चाहिए। चौथे नंबर की बात करूंगा तो आधार कार्ड, उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा दोस्तों। और वे कैंडिडेट जो कि PWD है ना, यानी कि PH हैंडीकैप है, उनके लिए PH हैंडीकैप सर्टिफिकेट आता है, उनके लिए यह सर्टिफिकेट अनिवार्य है, ठीक है ना। और अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप लगा दीजिएगा, अन्यथा अगर नहीं है आपके पास किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस मत लगाइएगा, ठीक है ना। तो इतने दस्तावेज को आपको जीरोक्स कॉपी करवा लेना है, और करना क्या है कि सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है ना, फोटो चिपका करके आपको दोस्तों देखिए किस पते पर भेजना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए एक होता है छोटा लिफाफा, एक होता है बड़ा लिफाफा, ठीक है ना। तो इन सभी आवश्यक दस्तावेज को छोटे लिफाफे में डाल देना है, और यहां पर अपना नाम और अपना परमानेंट जो एड्रेस होता है वो डाल देना है। इस लिफाफों को आपको करना क्या है, एक बड़ा सा लिफाफा आता है, और एक चीज हाँ, यहां पर एक 10 रुपए का डाक टिकट भी लगता है, ठीक है ना। वो डाक टिकट यहां पे आप लोग चिपका दीजिएगा। उसके बाद इस छोटे लिफाफे को, जिसमें कि आवश्यक दस्तावेज होंगे, इसको आपको बड़े वाले लिफाफे में अंदर भर देना है, और यहां पे रहेगा फ्रॉम, और यहां पे लिखा रहेगा टू। फ्रॉम में आपको जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहां पे डालना है, और टू में डालना है ये वाला एड्रेस, ठीक है ना। कौन सा एड्रेस है वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, और साथ में यहां पर बीच में आपको डालना है जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो। जैसे आप चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे चपरासी डाल देना है। प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्रोसेस सर्वर यहाँ पे डाल देना है। और दोस्तों 2 की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें ये वाला एड्रेस क्या है, एड्रेस ये देख लीजिए, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स गुरुग्राम रोड झज्जर। इस एड्रेस पे आपको भेज देना है दोस्तों। आप अपना ये जो बड़ा वाला लिफाफा रहेगा ना, इस पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है सभी आवश्यक दस्तावेज को सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है ना। आप सभी लोगों को अगर इसका नोटिफिकेशन देखना हो दोस्तों तो नोटिफिकेशन में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसके अलावा फॉर्म भी आपको वहां से मिल जाएगा, आप जो है आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। आप लोग जिला ये जो सत्र न्यायालय ग्रुप डी में जो भर्ती आई है इसमें जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 90% बच्चे जो है इस भर्ती के बारे में नहीं जानते हैं। आवश्यक दस्तावेज मैंने आपको बता दिया है, उसके अलावा किस पते पर आपको स्पीड पोस्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। देखिए अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना तो ये वाला जो एड्रेस है आपको वहां भी देखने को मिल जाएगा। इसी एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट सिंपली तौर पे से कर देना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।